हरे भरे जंगल के बीच एक नन्ही सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरी घास से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी रानो चिड़िया। रानो गरीब थी और उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी अंडे में से निकले थे। मेरी प्यारी बच्चियों, आज फिर अम्मी कुछ दाने ले आएगी, तुम सब परेशान मत होना। रानो उड़कर एक एक करके 3 पड़ोसी पक्षियों के पास गई। उसके दिल में उम्मीद थी कि कोई तो मदद करेगा, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले ही ठान रखा था कि उसे और उसकी बच्चियों को आजमाया जाएगा। भाई कबूतर, मेरी बच्चियां भूखी हैं, अल्लाह के नाम पर थोड़े से दाने दे दो। पहला पड़ोसी बंटी कबूतर था। उसका घोंसला ऊंचे पीपल के पेड़ पर था। बंटी के पास दाने तो भरे पड़े थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। रानो, हम खुद मुश्किल से खाते हैं, तुझे क्यों दे? हर रोज आ जाती है दाने मांगने। जा कहीं और जा। दूसरी पड़ोसी गोरी कौवी थी। उसकी आदत थी अपने चमकदार पंख दिखाना और दूसरों को नीचा समझना। उसके पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बेहद कठोर था। बहन गोरी कौवी, अल्लाह के नाम पर थोड़ी मदद कर दो, मेरी बच्चियाँ कई दिनों से भूखी हैं। हर दिन भीख मांगने आती है तू, हमें तंग मत कर। हम अपना खाएं या तुझे खिलाएं? जा कहीं और मुंह मार। तीसरी थी हरियाली तोती। वो अक्सर पेड़ों पर इतराती फिरती, दूसरों को हंसी उड़ाती। उसके पास भी खाने का भरपूर इंतजाम था, लेकिन उसका दिल भी दूसरों की तकलीफ से बेपरवाह था। बहन हरियाली तोती, मेरे 7 बच्चे भूखे हैं, रहम करो। रानो, तुझे देख देख कर हम परेशान हो गए हैं। कोई मदद नहीं मिलेगी। क्यों न तू अपनी बच्चों को कहीं और ले जाए, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तीनों ने बेरहमी से रानो को मना कर दिया। बेचारी मायूस होकर अपने हरे घास के घर लौट आई, जहाँ उसकी 7 बेटियां भूख से तड़प रही थीं। कुछ ही देर बाद आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। अम्मी, पानी अंदर आ रहा है। बेटियों, कोनों में बैठ जाओ, अल्लाह हमें हिफाजत देगा। बारिश का पानी उनके हरे घास के घर पर बरसता रहा। छत टपकने लगी और ठंडी हवा ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। रात और गहरी हुई, तेज हवाएं और बादल गरजने लगे। घर की दीवारें हिल रही थीं। डरना मत बच्चों, ये तूफान भी गुजर जाएगा। बरसात और अंधेरे के बीच जंगल में घूमती एक भूखी बिल्ली की नजर रानो के घर पर पड़ी। दो छोटे छोटे चूजे, मजेदार शिकार मिल गया। बिल्ली धीरे धीरे घर के पास आई और अंदर घुसने की कोशिश की। छोटे छोटे परिंदे, मैं आ रही हूँ। अम्मी, कोई आ रहा है। बाहर निकल जा, मेरी बच्चियों के पास मत आना। बिल्ली ने अंदर झांका, लेकिन रानो ने नुकीली लकड़ी दिखाकर उसे रोक दिया। पहली बार बिल्ली नाकामयाब होकर लौट गई। कुछ देर बाद बिल्ली फिर आई। इस बार उसने और जोर से हमला किया। छोटी सी चिड़िया, तो मुझे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चों की तरफ कदम मत बढ़ाना। रानो ने जोर जोर शोर मचाया, जिससे बिल्ली डरकर दूसरी बार भी भाग गई। लेकिन तीसरी बार बिल्ली चुपचाप आई। इस बार उसने मौका पाकर एक नन्ही बेटी को अपने पंजों में दबोच लिया। नहीं, मेरी बच्ची, छोड़ दे उसे। रानो ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बिल्ली उसकी एक बेटी को उठाकर भाग गई। रानो रोती हुई पड़ोसी पक्षियों के पास गई। कबूतर भाई, मेरी बेटी को बिल्ली ले गई है, मेरी मदद करो। रानो, तू हमें क्यों परेशान कर रही है? अपनी किस्मत को रो। हम क्यों जान जोखिम में डाले, हमें माफ कर। ये तेरी मुसीबत है, खुद संभाल। रानो की आंखों में आंसू थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बरसात अब भी बरस रही थी। रानो की आंखें उस दिशा में टिकी थीं, जहां उसकी एक बेटी गायब हो गई थी। दिन, महीने और साल बीत गए। बरसातों की मार, भूख और मुश्किलें रानो की जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई। अब उसका बेटा जवान हो चुका था। रानो ने उसका नाम रखा था कुकू। कुकू बड़ा होकर सुंदर और मजबूत चिड़ा बन गया था। उसके पर चमकीले थे और उसकी आंखों में हिम्मत झलकती थी। एक शाम नदी किनारे ठंडी हवा चल रही थी। रानो अपने घर के बाहर बैठी सोच में डूबी थी। कुकू उसके पास आया। अम्मी, एक बात पूछूं?
हाँ मेरे लाल, पूछो। अम्मी, मैं अकेला ही क्यों हूँ? मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? जंगल के और बच्चों की तरह मेरा भी तो बड़ा परिवार होना चाहिए था। रानू का दिल चीर गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तेरी बहन थी, वो सब तेरे साथ खेलती, तेरे साथ हंसती। सच अम्मी? तो वो कहाँ है? कुकू, बरसों पहले जब तू छोटा था, एक बेरहम बिल्ली आई थी। उसने मेरी एक बेटी को उठा लिया था और उसके बाद मैं अकेली रह गई। कुकू के दिल में आग जल उठी, उसकी आंखें लाल हो गईं। अम्मी, तूने इतनी तकलीफ सही, इतना दुख सहा, मगर अब और नहीं। जिस बिल्ली ने तुझसे तेरा बच्चा छीना, मैं उसे सजा दूंगा। मैं तेरी हर आंख का आंसू पोंछूंगा। नहीं मेरे लाल, दुश्मनी में खून बहता है, मैं तुझे खो नहीं सकती। अम्मी, डर मत, अब मैं छोटा नहीं हूँ। मैं उस बिल्ली से तेरा बदला लूंगा। रानो कांपते दिल से अपने बेटे को देख रही थी। उसे डर था कि कहीं बदले की आग कुकू को उससे भी ना छीन ले, लेकिन कुकू का हौसला अब किसी भी तूफान से बड़ा था। कुकू ने सुबह होते ही जंगल का कोना कोना छान मारा। आज मैं अपनी बहन का बदला लेकर ही लौटूंगा। अम्मी के आंसू अब और नहीं बहेंगे। आखिरकार एक पुरानी पीपल के नीचे उसने बिल्ली को देखा। ओ बिल्ली, मुझे पहचानती है? मैं वही कुकू हूँ, रानो चिड़िया का बेटा। तूने बरसों पहले मेरी बहन को छीना था। आज मैं तुझसे हिसाब लेने आया हूँ। ओ, तो ये उसी गरीब रानो का बच्चा है। बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा है, अब तू भी मेरे पेट में जाएगा। आज मैं तेरा शिकार बनूंगा? नहीं, आज तू मेरी सजा पाएगी। कुकू बिजली की तरह बिल्ली पर टूट पड़ा। उसने अपनी चोंच में दबाकर एक एक भाला से जोरदार वार किए। बिल्ली तुरंत पीछे हटी। छोटे से चिड़े, तू मुझे हरा नहीं सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी अम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं। कभी बिल्ली आगे बढ़ती, कभी कुकू पीछे हटता, लेकिन हर बार कुकू का हमला और तेज हो रहा था। आखिरकार उसने बिल्ली की आंख पर हमला किया। बिल्ली दर्द से चीखी और पीछे हट गई। घायल बिल्ली लड़खड़ाकर नदी किनारे भागी, लेकिन फिसलकर पानी में गिर गई। तेज धार ने उसे बहा लिया और वो जंगल से हमेशा के लिए गायब हो गई। अम्मी, तेरी बेटी का बदला ले लिया। अब वो बिल्ली कभी किसी को तंग नहीं करेगी। कुकू उड़ता हुआ अपने घर लौटा। रानो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने कुकू को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे लाल, तू सही सलामत लौट आया। अल्लाह तेरा हिफाजतगार है। अम्मी, अब तू ना रो, मैं तेरा सहारा हूँ। अब तुझे कोई नहीं सताएगा। बरसों की तकलीफ के बाद रानो चिड़िया ने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व था। कुकू ने अपनी अम्मी की इज्जत और हक की रक्षा की थी। गरीबी, भूख और आंसुओं से भरी रानो की जिंदगी अब बदल गई थी, क्योंकि उसके पास था उसका बहादुर बेटा।